दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। नरेंद्र मोदी ने इस देश को एक भीड़ में तब्दील कर दिया है और मोदी चाहते हैं कि ये भीड़ लगातार उनके पीछे खड़ी रहे, कभी उनको वोट देने के लिए, कभी उनके लिए मोदी मोदी के नारे लगाने के लिए। और यही भीड़ कभी किसी भगदड़ का शिकार हो जाए तो नरेंद्र मोदी और उनकी ट्रिपल इंजन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में एक हफ्ते से ऊपर का वक्त हो गया है ट्रिपल इंजन सरकार बने, लेकिन नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी को इतनी फुर्सत नहीं कि दिल्ली को एक अदद मुख्यमंत्री दे दे। मुख्यमंत्री ना हो गया, बीरबल की खिचड़ी होगी कि नाम सामने नहीं आ रहा। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में, दिल्ली रेलवे स्टेशन, देश की राजधानी में रेलवे स्टेशन में भगदड़ मच गई। भगदड़ की वजह इतनी सामान्य है कि आप सुनेंगे तो अपना सर पकड़ लेंगे। 18 लोगों की मौत हो गई है दोस्तों, जिसमें 3 बच्चे हैं। दोस्तों, ये उस दिल्ली में हो रहा है जहां ट्रिपल इंजन की सरकार है। एलजी भी केंद्र सरकार का, रेलवे मिनिस्टर भी केंद्र सरकार का और स्वयं मोदी जी भी दिल्ली में ही बैठे हुए हैं। उसके बावजूद भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में 18 लोग भगदड़ में मारे गए। वजह 2 ट्रेनें जो कि महाकुंभ की ले चलाई जा रही थी, देरी से चल रही थी और प्लेटफॉर्म में लोगों की भीड़ खचाखच भरती चली गई। जैसे ही ट्रेन आई, हालात भगदड़ के मच गए और हालत ये हो गई दोस्तों, TV9 भारतवर्ष के हिसाब से हालत ये हो गई कि 1 घंटे तक भगदड़ मची रही। 1 घंटे तक अगर कहीं पर भगदड़ मची है तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वहां पर स्थितियां क्या होंगी। जो कुलीज वहां पर खड़े हुए थे वो ये कह रहे हैं कि हमारी पूरी जिंदगी निकल गई प्लेटफॉर्म पे लोगों का सामान उठाते हुए। हमने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी भीड़ नहीं देखी। मतलब क्राउड मैनेजमेंट के नाम पर मोदी के निकम्मे मंत्री, जी हाँ दोस्तों, मोदी के निकम्मे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पास कोई प्लान नहीं है। प्लान तो तब होगा दोस्तों जब शर्म होगी। अश्विनी वैष्णव का जो पहला ट्वीट है भगदड़ मचने के बाद, जरा आप उसकी तरफ देखिए। 9 घंटे पहले अश्विनी वैष्णव ने क्या ट्वीट किया है? सिचुएशन अंडर कंट्रोल एट नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली पुलिस एंड RPF रीच्ड, इंजर्ड टेकन टू हॉस्पिटल, स्पेशल ट्रेन्स बीन रन टू इवैक्यूएट सडन सिचुएशन। मतलब पहले ट्वीट में ही अश्विनी वैष्णव ये बता रहे हैं सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। वहां पर भगदड़ के हालात में कितने लोगों की जान गई, उनमें कितने बच्चे हैं, क्यों मची भगदड़, कोई जानकारी नहीं है। पहले ट्वीट में ही बता दिया सिचुएशन अंडर कंट्रोल, दूसरे ट्वीट में बता दिया 4 और ट्रेनों की व्यवस्था कर दी गई है। तो दोस्तों तीसरे ट्वीट में कह रहे हाई लेवल इंक्वायरी होगी, हाई लेवल इंक्वायरी। चौथे ट्वीट में 8 घंटे पहले, चौथे ट्वीट में जाकर शर्म आई है मोदी जी के निकम्मे मंत्री अश्विनी वैष्णव को यह स्वीकार करने में कि हाँ भगदड़ मची है और बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। दोस्तों, अश्विनी वैष्णव का नाम देश के इतिहास में दर्ज हो गया है। मतलब अश्विनी वैष्णव के रेलवे मंत्री रहते हुए इस देश में कभी इतने रेल हादसे नहीं हुए। शर्मनाक स्थिति देखिए, ये वो महाकुंभ है जिसको लेकर डबल इंजन की उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही थी 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था है और दिल्ली में तो खैर ट्रिपल इंजन दौड़ रहा है। दोस्तों, जब न्यूज चैनल वाले पहुंच गए, लाइव भगदड़ की तस्वीरें दिखाने लग गए, तब जाकर मोदी जी जागे। 8 घंटे पहले मोदी जी ने बकायदा ट्वीट करके एक रस्म अदायगी कर दी कि उनका दिल बड़ा व्यथित है भगदड़ के हालात देखकर। मोदी जी, मैं तो आपसे कह रही हूं कि अगर आपका दिल सच में व्यथित है ना, तो आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने इस निकम्मे मंत्री को नौकरी से निकालिए। आखिर ऐसा क्या है अश्विनी वैष्णव में कि रेल मंत्री के तौर पर लगातार रेल दुर्घटनाएं हुई हैं इस देश में, उसके बावजूद भी अश्विनी वैष्णव की कुर्सी नहीं जा रही है। दोस्तों, ट्रिपल इंजन के पहिए इतने कमजोर हैं दिल्ली में, इतने कमजोर हैं कि LG को ये नहीं पता कि लिखना क्या है और जानकारी क्या देनी है। क्योंकि मोदी जी तो अभी तय नहीं कर पाए हैं कि मुख्यमंत्री किसको बनाना है ना। क्योंकि दोस्तों मोदी जी अमेरिका गए थे तो चाणक्य जी और मोदी जी बैठते तो ये तय करते कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो दिल्ली पे अभी आधिकारिक तौर पर जो सरकार है वो LG की सरकार है, ठीक है। तो LG ने देखिए क्या खेल किया है। LG ने सबसे पहले ये स्वीकार किया कि दिल्ली में ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ है और लोगों की जान गई है। ये ट्वीट का मैं आपको फोटो दिखा रही हूँ। फोटो क्यों दिखा रही हूँ? क्योंकि बाद में ये एडिट कर दिया गया। बताइए, LG एडिट करके जो लाइन लिखी हुई थी जहां पर लोगों की जान जाने की बात कही गई थी, उस लाइन को एडिट कर दिया। ये दिल्ली के LG कर रहे हैं। मतलब शुरुआत में क्या ये कोशिश थी कि इस बात को छुपा दिया जाए कि लोगों की जान चली गई? जब 18 लोगों की जान की खबर आ गई, LNJP अस्पताल में दिल्ली के शव पहुंचने शुरू हो गए। दोस्तों, जब न्यूज चैनल्स में चलना शुरू हो गया कि इतने लोगों की मौत हुई है, इतने लोगों की मौत हुई है, आज तक में तो एक चश्मदीद ने ये तक बता दिया कि 200 से 300 लोग मारे जा चुके हैं। हालांकि मैं नहीं मानती, चश्मदीद कई बार बड़ा चढ़ाकर भी बताते हैं क्योंकि अपने सामने वो घटना होकर देखते हैं, लेकिन 18 लोगों की मौत हो गई है और LG साहब अपना ट्वीट एडिट कर रहे हैं। मतलब LG साहब के ऊपर कोई दबाव डाला गया था क्या कि आपने लॉस ऑफ लाइफ यानी जाने की जो बात लिखी अपने ट्वीट में उसको एडिट कीजिए? सोचिए, जिस दिल्ली के मुखिया LG हैं
उनको ही नहीं पता कि ट्वीट क्या करना है। शुरुआती तौर में जानकारी का इतना अभाव एग्जैक्टली आपको उत्तर प्रदेश में जब महाकुंभ में भगदड़ मची थी, पहली भगदड़, यही देखने को मिला था। लेकिन ये हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ये तो दिल्ली है, देश की राजधानी दिल्ली में अगर शव अस्पताल पहुंचेंगे तो आप शवों को नहीं छुपा सकते ना। इसीलिए पहले जानकारी आई कि 15 लोगों की मौत हुई है, अब जानकारी आई है कि 18 लोगों की मौत हुई है, कई गंभीर रूप से घायल है। हालत ये हो गई है दोस्तों कि इस पूरी की पूरी सरकार की साख पे बट्टा लग गया है। दोस्तों डबल इंजन डबल इंजन डबल इंजन सुन सुन के कानों से तेल निकलने लगा है मोदी जी। अब तो दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है। अरे मुख्यमंत्री का नाम आपको जब देना है तब देना है, कम से कम व्यवस्था तो ठीक कीजिए। ये हालत है दोस्तों उस महाकुंभ में जिसको लेकर 1 साल से तैयारियां चल रही थी और प्रचार कर करके न्यूज चैनल वालों की तिजोरियां भर दी गई। अरे उत्तर प्रदेश के महाकुंभ की अव्यवस्था के बारे में तो बाद में बात होगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में व्यवस्था के नाम पर इस सरकार के पास देने के लिए कुछ नहीं है। दोस्तों इस घटना पर अब विपक्ष ने सरकार को जबरदस्त तरीके से निशाने पर लिया है। एलओपी राहुल गांधी ने कहा है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से कई लोगों की मृत्यु और कईयों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद और व्यथित करने वाली है। शोककुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। यह घटना एक बार फिर रेलवे की नाकामी और सरकार की असंवेदनशीलता को उजागर करती है। प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए स्टेशन पर बेहतर इंतजाम किए जाने थे। सरकार और प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि बद इंतजामी और लापरवाही के कारण किसी को अपनी जान न गंवानी पड़े। दोस्तों पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया में ऐसी वीडियोस की बाढ़ आई हुई है जहां पर पटना में, बनारस में, दिल्ली के अलग अलग ट्रेन में, रेलवे स्टेशन में खचाखच भीड़ है। उस भीड़ में हालत यह है कि ट्रेन के अंदर एसी कोचेस में भी जनरल या फिर बिना टिकट के या टिकट वाले लोग खड़े हुए हैं। कई लोग तो ये भी बताते हैं, ऐसी मतलब वीडियोस की बाढ़ है सोशल मीडिया में जो ये कह रहे हैं कि हमारे पास टिकट है उसके बाद भी हम ट्रेन में नहीं चढ़ पाए। दोस्तों डंडों से कोच के लोग अपने लोगों को अंदर भर रहे हैं। दोस्तों ये जो 144 साल बाद वाले कुंभ का पूरा एक इवेंट बनाया गया, ये भारी पड़ गया। अब हो क्या रहा है, आज जो आदमी है उसको ये लग रहा है ना मुझसे पहले वाली जो पीढ़ी थी परिवार की वो महाकुंभ जा पाई, ना मुझसे आगे वाली पीढ़ी महाकुंभ जा पाएगी, क्योंकि ये तो 144 साल बाद आया है। तो हमारे ही पास मौका है पुण्य कमाने का, मोक्ष प्राप्ति का, तो चले जाइए। और अब क्योंकि दिन और कम बचे हैं कुंभ के, तो हालत ये हो गई है कि वीकेंड छोड़िए, वीकडेज में भी इतनी बुरी हालत है। मेरे जानकार अभी गए थे, वो तो बायर गए थे, तो उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि कुमकुम अगर बायर कोई आ रहा है तो उससे बोल देना कि कम से कम 4 घंटे का ब्रैकेट लेके चले। एयरपोर्ट से संगम पहुंचने में 4 घंटे लग रहे हैं। ये तो प्रयागराज के ट्रैफिक की व्यवस्था है। चलिए यूपी का डबल इंजन तो वैसे ही बोल चुका है, यहाँ तो ट्रिपल इंजन है जहां स्वयं मोदी जी विराजमान है, यहाँ इस लेवल की अव्यवस्था है। अरे सिंपल सा लॉजिक है, जब लोगों के पास टिकट नहीं है तो ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म टिकट क्यों दे रही है रेलवे स्टेशन का प्रशासन? ऐसे लोग प्लेटफॉर्म तक पहुंच ही क्यों रहे हैं? गेट पे खड़े होकर क्यों चेकिंग नहीं की जा रही है लोगों की? लोगों के मरने का इंतजार क्यों करती है ये सरकार? और जब लोग मर जाते हैं तब क्यों जागती है ये सरकार? दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? महाकुंभ के नाम पर ये जो इवेंट बाजी करने की कोशिश की गई, वोट बटोरने की कोशिश की गई, ये अब इस सरकार को भारी पड़ रहा है। और जब दिल्ली के, देश की राजधानी के दिल्ली के स्टेशन में भगदड़ नहीं रोक सकता ये प्रशासन, तो फिर किस काम का डबल इंजन, किस काम का सिंगल इंजन, किस काम का ट्रिपल इंजन? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।